वो इसलिए देखिए रिकॉर्डिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ, जैसे वैसे मीटिंग स्टार्ट हुआ तो मैंने आप लोग को बोला कि ये मिनिस्ट्री बहुत दूर दूर तक फेमस हुई है और हो सकता है हम प्रार्थना करते हैं आने वाला टाइम में दूर दूर से लोग बुलावे हैं। हो सकता है हमको अमेरिका जाना पड़ जाए, अफ्रीका जाना पड़ जाए, दुबई जाना पड़ जाए, कहीं भी जाना पड़ सकता है। समझ में आ रहा है? यस। और ये मत सोचिएगा अब आप लोग को भले गाँव वाला जाने ना जाने, लेकिन विदेशी लोग बहुत लोग जान जाएगा आपको। यस। हालेलुया। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली हमारे महान प्रभु के लिए। उसका बल आपके अंदर है, उसका जलाल आपके अंदर है, उसकी अग्नि आपके अंदर है, उसका फायर आपके अंदर है। बोलिए यीशु मसीह की, राजा के राजा की, चंगा करने वाले की। कुछ लोग दिल से जयकारा नहीं लगा रहे, दिल से जयकारा लगाए। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। आज सुबह को भजन सुन रहे थे, यीशु जिंदाबाद, और वाकई में वो जिंदाबाद है यस। है ना? यस। वो जिंदाबाद है। यस। हमने तो पहले गाते थे लालू यादव जिंदाबाद, अब तो है ना, कोई नेता का रैली निकलता था ना, हम लोग कहते थे लालू यादव जिंदाबाद, फलना नेता जिंदाबाद, लेकिन अब हम कहते हैं यीशु मसीह जिंदाबाद। हालेलुया। हालेलुया। तैयार हैं? यस। आंखों को बंद करें, यहाँ ध्यान देंगे, पूरा रिकॉर्डिंग नहीं करना है, बस केवल वचन का रिकॉर्डिंग करना है। पूरा रिकॉर्डिंग करना, उन लोग रिकॉर्डेड है, उन लोग पहले से अपडेट हो जाए। यस। ठीक है, और सच में प्रभु का धन्यवाद। आंखों को बंद करेगा, हम लोग वचन में चलेंगे। कि स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद करते हैं, स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद करते आज जो कुछ मैं सुनूं, और जो कुछ मैं सुनूं मैं उसे भूलूं ना, मैं उसे भूलूं ना, बल्कि 100 गुना फलों को लेकर आऊं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन। 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 एक नया तरीका आप लोग को बताते हैं वचन को रिसीव करने का। जब भी वचन चले तो अपने मुंह से अन्य भाषा बकते रहे, फुसफुसाते हुए, मतलब आपको मुंह क्या होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। और जब आप मुंह चलाते रहते हैं, अन्य भाषा करते रहते हैं, तो होता यह है कि आपका केवल मन ग्रहण नहीं करता, बल्कि आपकी आत्मा उस वचन को अपने अंदर क्या करता है, रिसीव करता है। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, अनुभव है। और 17 तारीख से बाइबल स्टडी स्टार्ट होने वाला है, बाइबल का क्लास शुरू होने वाला है, ऑनलाइन ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन ही चलेगा। जो लोग हैं घर पे ही फ़ोन से जुड़ जाएंगे, अपना अपना बाइबल घर पे रखे हुए हैं तो बाइबल निकाल लेंगे, और 17 तारीख को शाम 6 बजे से बाइबल स्टडी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, सारी चीज़ अपडेटेड दिए हुए हैं। तो जैसा 1 घंटा डेली आप लोग को घर बैठे वचन मिलेगा। ठीक है, अगर किसी का छोटा मोबाइल है, जियो का मोबाइल है, वो बाद में देख लेंगे, उस पर अपडेट रहेगा, यूट्यूब पे निकाल के देख सकते हैं। यस। हालेलुया। हालेलुया। तो ये चीज है, परमेश्वर ने मन में डाला कि जो प्रकाश, जो बातें खुदा हम सबको दिया है, हम उस चीज के ऊपर क्या करें, लोगों को शिक्षा दे, लोगों को बताएं, ताकि वो लोगों का जीवन और खूबसूरत होता जाए। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के लिए हमेशा जगना है। क्या करना है? जगना है। परमेश्वर के लिए प्रार्थनाओं में रहना है, यस। उपवासों में रहना है। यस। और जितना ज्यादा आप उसके साथ बैठे हुए, आप प्रार्थना में बैठोगे, गैर भाषा करोगे, वचन सुनोगे या वचन बोलोगे, वो आपके जीवन में क्या करता है, एक बीज की तरह काम करते हैं। यस। क्या करते हैं? बीज की तरह। आप सबको पता है मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे बनाया, इंसान की रचना प्रभु ने कैसे की थी, कोई बताएं? इंसान बना था कैसे? जो कलीसिया चला रहे वो तो जरूर बताएंगे, इंसान को परमेश्वर ने कैसे बनाया था, क्या चीज से बनाया था? हाँ, मिट्टी। कंफ्यूजन में मत रहिए, हाँ या ना बोलिए। मिट्टी से बनाया पहले। इंसान को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया था। यस। और मिट्टी का एक गुण है,
क्या है? गुण है। क्या गुण है पता है? जो कुछ इस मिट्टी में जाता है वो फल लाता है। क्या चीज में? जो मिट्टी में जाता है वो क्या लाता है? फल लाता है। अगर हम गेहूं रोपेंगे तो आम उगेगा? हाँ? अमरूद का पेड़ लगाए, उसके बाद हम प्रार्थना के प्रभु इस बार अमरूद के पेड़ से आम निकल जाए, पॉसिबल है? अब बताइए, एक बहुत खतरनाक टॉपिक मैं इस चीज को लेकर जा रहा हूं आगे। आप यहाँ ध्यान देना, बात बताइए कि अगर हम अमरूद का पेड़ लगाए हैं तो कितने लोग आप प्रार्थना और उपवास करके उस अमरूद के पेड़ में आम उगा दीजिएगा? सुनिए मेरा बात, कितने लोग आप फास्टिंग कीजिए, 40 फास्टिंग और 40 दिन प्रेयर कीजिए और 12-12 घंटा का प्रेयर कीजिए। अब बताइए क्या उस अमरूद के पेड़ में आम आएगा? हाँ? अगर जो यस बोल रहे हो हमको उगा कर दिखाइए अमरूद के पेड़ से आम, फिर मिलेंगे हम। बाइबल के बात है, अच्छा बात है। विश्वास पहाड़ों को हटाने के लिए है, सिस्टम को बदलने के लिए नहीं दिया गया। क्या समझे? कोई उटपटांग गवाही देते हैं कि एगो लेडीज के जांग में से बच्चा निकला। क्या है? क्या प्रभु विधि को पलट देगा? समझ रहे? सिस्टम पलट देगा प्रभु। सुनी बातों पे भरोसा करने से बढ़िया है आंखों से देखो भी। हाँ, यहाँ पर तो टूटल हड्डियां भरा हुआ है। कहाँ? बताइए, मजाक हो रहा है यहाँ पर? चमत्कार का मतलब कुछ भी। हालेलुया। हवाबाजी वाला बात नहीं। अगर कोई इस प्रकार का गवाही देगा ना तो कल हमको मेडिकल प्रूफ दीजिए, तब विश्वास करेंगे। उस लेडीज से मिलिए, एक आध दो तो फेमस वाला कुछ भी बक देगा। हाँ ओकर पता चलो कि वहाँ टांग टूटल है से वहाँ पर ऑपरेशन हो लोग तो नहीं, एक बजे निकल है, देखा ना? परमेश्वर का वचन कहता है यदि मेरा झूठ परमेश्वर की महिमा को बढ़ाता है तो ये भी पाप है। समझ रहे? हम जो बोएंगे वो हम क्या करते हैं? इंसान को परमेश्वर ने कैसे बनाया? मट्टी से बनाया। और इंसान के मन में जो कुछ भी जाता है उसका क्या असर होता है पता है? कितनों को अच्छा लगता है गोतनी के द्वार पे बैठना या पड़ोसी के द्वार पे बैठा रहना? आप सब बतावा कहा चल? कुछ लोग तो सिस्टर जो है, बहन लोग, कुंवारी बहन, ए भौजी कुछ बना ले हूँ। जानते हैं एक बात बताए, परमेश्वर का वचन कहता है अविश्वासी का विश्वासी से क्या मेल जोल, मसीह का बलियान से क्या नाता। अब किसको किसको अच्छा लगता है? हाँ, द्वार पे बैठ जाना है। आपको पता है ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या बोला है? आप सुनिएगा तो हिल जाइएगा। ऐसे लेडीज को बाइबल में छिछोरी लिखा हुआ है, छिछोरी। क्या लिखा हुआ है? वो डेली जाएगी प्रभु के भवन में, लेकिन सीखेगी कुछ ना। सुनेगी पूरा बढ़िया से, लेकिन करेगा पर मन के। हालेलुया। प्रभु का रस सुधार जाओ। बैक बाइट, चुगली, शिकायत करना बंद करो। ये चीज परमेश्वर के वचन के खिलाफ है।
अगर कोई नहीं देख रहा आप उसका पैसा उठा के भाग जाते हो। चला कोई देखे था ही। पीठ पीछे कुछ लोग अगुआ की बुराई करते हैं। हाँ? ये भी गलत है। और वो लोग भी पापी है जो सुनता है अगुआ की बुराई। समझ में आ रहा है? अगर कोई आपके अगुआ की बुराई करे तो आप सुनोगे, यही बोलोगे ठीक है कहाँ हूं, हमें लगा है। हम जो मन में डाल रहे हैं। प्रभु के एक दास हैं, उन्होंने कहा कि कभी भी किसी की शिकायत मत करना। पूछिए क्यों? जब तक शिकायत नहीं हुआ था तब तक उस व्यक्ति के मन में अगला के प्रति आदर था। जिस दिन शिकायत कर दिया उसका नजरिया बदल गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? जब तक शिकायत नहीं हुआ तब तक तो अगला को लगता था कि ये भला इंसान है, और जैसे शिकायत कर दी है तेरा कहीं से तो हम देख लिए था, हम जाना ही है तेरा कैसे। अब सुन लिया। अब जब भी ये व्यक्ति अगला को देखेगा तो मन में क्या सोचेगा, बड़ी बढ़िया कर समझते थे यार, ऐसे कैसे हो। इसको तो पता नहीं था, बताया था। इसीलिए ऐसे लोगों से बच के रहो जो बोलेगा क्या करो मत बताइए। ऐसे लोगों से बच के रहो जे का बोला ना दीदी, बोलना क्या करो ना बोलो, क्या करो कसम खाती हो क्या करो ना बोलो, कसम अपन भूता हुआ कसम क्या करो ना बोलो, पता चलता वही हला कल खड़े। एक चीज हमेशा याद रखिए, कुछ चीजें कभी भी अपने पड़ोसी को चीज अपने माँ को भी शेयर मत कीजिए। पूछिए क्यों? आप नहीं सुन रहे, आपको लगा मेरा मम्मी सुन रही है, मेरा मम्मी के अंदर दुष्ट आत्मा भी है। अगर आपका बेटी का रिश्ता अच्छा जगह लगा, कभी भी हल्ला मत कीजिए कि मेरा बेटी का रिश्ता अच्छा जगह लगा। जब यह शादी होगा, बाराती आएगा तो यह देखा जाएगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? या आपको फाइनेंशियल बरकत मिलने वाला है तो कभी भी हल्ला मत कीजिए। क्या करना है? हल्ला। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि बहुत तरीके से अटैक होता है। अगर अच्छा रिश्ता आ रहा है, आपका बेटी के लिए अमीर लड़का आ रहा, कुछ भी आ रहा है, तो कोई देखे ना देखे, आस पास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हुलके बतराते कि फलाना के घर में हो कुछ ही रहा। सीधा रखिए, सीधा कैमरा सीधा रखिए, फलाना के घर में क्या हो रहा है। इसीलिए चौकस रहो। प्रभु कहता क्या करो? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, और ये ध्यान दो कि तुम सुन क्या रहे हो, कि जो कुछ तुम सुनते हो उसका मन में पिक्चर बन जाता है। अब जैसे भी एक गवाही दी थी सुनीता दीदी, इनका बेटा का हाथ जल गया था। जब तक इन्होंने नहीं देखा था व्हाट्सएप पर स्टेटस, तब तक इनको क्या लगा, मेरा बेटा हाँ क्या लगा। और जैसे उन्होंने इस तस्वीर को, इस पिक्चर को देखा या फिर सुना ही होता, तो उनके मन में क्या चलते रहता, क्या चलते रहता? हाँ बड़ी तनी फोनवा कर ले रहे, प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे भी तो ध्यान कहाँ जाएगा पहले? हाँ तनी फोनवा कर ले रहे। शैतान इसी में सबको फंसा के धर देता है। थोड़ा सा आफत आएगा, थोड़ा सा आफत आया और पूरा माइंड में पूरा माइंड डिस्टर्ब करके धर देगा। उस आफत से कई ज्यादा भयानक तो इस बात के लिए है कि शैतान आपके मन के साथ खेलता है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि सबसे अधिक अपने मन को बचाओ, मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का सोता यही है। अगर तेरा मन सही है तो जीवन में आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अगर तेरा मन तेरे वश में
नहीं है। याद रखना कि तू डूब जाएगा, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो स्टक हो जाएगा, वही फंसा रह जाएगा। इसलिए अपने आप को याद रखें कि उन लोगों से बच के रहो। बाइबल में लिखा हुआ कुत्तों से चौकस रहो, उन काट कुट करने वालों से चौकस रहो। अब एक दीदी गवाही दे रहे थे कि पता नहीं कौन झगड़ा करवाता है। अगर मैं सही हूं तो क्या किसी का पावर है कि किसी को उकसाने से कोई झगड़ जाएगा? हाँ, अपने परिवार में इतना विश्वास बना के रखो कि कोई कुछ बोले तो याद रखना कि अगला को आप जवाब दे सको। मसीह में इसीलिए हम आए हैं ताकि हमारा इज्जत परमेश्वर दुगना वापस करके लौटा दे। समझ में आ रहा है? वो रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। जब अय्यूब के पास आफत आया, उसके दोस्त उसकी बेइज्जती करने लगे। लास्ट में परमेश्वर जब प्रकट करता है, अपनी महिमा दिखाता है, तो जानते हैं परमेश्वर कहता है अय्यूब के दोस्तों को, जाओ पहले अय्यूब से माफी मांगो, क्योंकि उसने मेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। तुम होते कौन हो मेरे भक्त पे दोष लगाने वाले? अगर आप सही हो, परमेश्वर आपका पलटा लेगा और आपके दुश्मनों से आपको माफी मंगवा देगा। आमीन। आपके दुश्मन आके आपको सॉरी बोलेंगे। जो आपके ऊपर काला जादू कर रहे हो, आपको सामने घुटने टेकेंगे, नाक रगड़ेंगे। आपको जेन्युइन होना है खुदा के साथ। समझ में आ रहा है? दुश्मन का कोई औकात नहीं होगा। हालेलुया। इस चीज को समझिए, दुश्मन का कोई औकात नहीं होगा अगर आप परमेश्वर के साथ सही हो। काला जादू किसके ऊपर होता है? जगर माइंडे काला है। समझ में आ रहा है? चूटी वही लगता है जहां गुड़ है। अगर गुड़ ही हटा दिया जाए तो जिन्हें गुड़ जाएगा उन्हें। समझ में आ रहा है? तो काला जादू वही होगा जहां पर उसका असर है, जहां उसका अंश है। याकूब के घराने पे मंत्र काम नहीं करता। याकूब के घराने पे, किसके घराने पे? सब बोलेंगे याकूब के घराने पे। हाथों को उठाकर, याकूब के घराने पे कोई मंत्र, कोई जादू टोना काम नहीं करेगा। और हम याकूब के वंशज हैं, यीशु के नाम में। आमीन। ये घोषणा है, ये डिक्लेयर है, ये घोषणाएं हैं जो आपको मुंह से बोलना है। जब ये आप बोलते हो, आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर एक बीज जा रहा है, और वो जब बीज उगेगा तो वो फल लाएगा। हालेलुया। क्या बोलना है और क्या सुनना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप किसी को गाली दे तो क्या आप खुद नहीं सुन रहे? हाँ, संसार में कहावत है ना कि अगर एक उंगली तो किसी की तरफ कर रहा तो 3 उंगली किसका है? तो तेरे खुद की तरफ है। ये 3 उंगली जो है ना, आप उसको 1 उंगली दे रहे, लेकिन जो 3 उंगली है ना, वो कह रहा करेक्ट योरसेल्फ, खुद को सुधार। समझ में आ रहा है? खुद को क्या कर। जब यीशु मसीह के पास एक व्यभिचारिणी औरत को लाया गया, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, यीशु मसीह के पास आके कहता है, हे गुरु, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पथराव करके मार डाला जाए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए वो किससे पूछ रहा था, पता है? ये फरीसी उससे पूछ रहे थे जो व्यवस्था खुद दिया है। तो भूल ही गए थे कि हम केकरा पास आए हैं। यही तो था जो सीने पर्वत पे मूसा से मिला था। यही तो व्यवस्था दे के गया है, और एकरा से पूछ रहा है, हे गुरु, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कैसे स्त्री को पथराव करके मार डाला जाए। तब यीशु मसीह वहां पर भूमि पर, हमको लगता है जैसे पत्थर था वहां पर, क्योंकि परमेश्वर पत्थर पे लिखा था आज्ञा। तब भूमि पर लिखने लगा, और लिखते 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 उसके बाद अचानक उठता है और कहता है, ठीक है, अच्छा बात है कि व्यवस्था, भाई परमेश्वर अपने वचन से बाहर तो है नहीं, वचन टाल भी नहीं सकता, भाई वचन है वो तो तोड़ेगा नहीं। तो यीशु मसीह
एक बात करता है, कहता अच्छा बात है, व्यवस्था में मूसा ने आगे वो हम ही दिए हैं, मूसा तो नहीं दिया था, हम ही दिए हैं। लेकिन अब प्रभु के सामने एक बात ये आ जाती है कि इसको भी बचाना है और व्यवस्था भी नहीं टूटना चाहिए। व्यभिचारिणी औरत को भी बचाना है और व्यवस्था भी नहीं टूटना चाहिए। तब यीशु मसीह एक जवाब देते हैं कि ठीक है, ये बात सही है कि व्यवस्था में मूसा ने आज्ञा दी थी कि ऐसे औरतों को पथराव करके मार डाला जाए, लेकिन ये भी बात मुझे बताओ, पहला पत्थर वही मारेगा जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। फरीसी थे, मूसा के 603 आज्ञा मानते थे, लेकिन जब यीशु मसीह ये वर्ड बोला कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, सब फिर गया, सब वापस चला गया, सब लौट गया। तब यीशु मसीह कहता है, ये बहुत खूबसूरत वर्ड मुझे लगता है, बहुत अच्छा लगता है, उस लेडीज की ओर झुकता है और कहता है, हे बेटी, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी थी? वो कहता है, नहीं प्रभु। प्रभु कहता है, जाओ, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, कुशल से जाओ, फिर पाप मत कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अंदर जा रहा है, अंदर घुस रहा वचन। अरे जिसने को खुदा ने माफ कर दिया, उस पर कौन पत्थर चला सकता है? हालेलुया। जिसको खुदा ने बचाया, उस पर कौन जादू टोना कर सकता है? आपको एक वर्ड फॉलो करना है, फिर पाप मत करना। यीशु ने क्या बोला? प्रभु ने क्या बोला? फिर पाप मत करना। फिर पाप मत करना। क्यों? क्योंकि पाप रहेगा तो तेरे जिंदगी में शैतान काम करता रहेगा। वो तो नहीं पूछी प्रभु कौन सा पाप, उसको तो पता है। जब आप प्रभु के पास आते हो, चंगाई बाद में देता है, पहले पाप माफ करता है, बचाएगा बाद में, पहले क्या करेगा? क्या करेगा? अरे उसने आपके पापों को उठा लिया है, क्रूस पर खत्म कर दिया। सीधा लीजिए मोबाइल। हालेलुया। क्रूस पर क्या कर दिया? खा गया वो। बहुत लोग बोलेगा जो बोएगा वो काटेगा, अच्छा बात है, लेकिन ये भी याद रख, मसीह में आ गए, जब भी गड़बड़ हुआ है आपसे, आप तुरंत उसके पास जाओ और कहो प्रभु मुझे क्षमा कर। वो कहेगा ठीक है, फिर पाप नहीं करना, फिर पाप नहीं करना, फिर पाप नहीं करना। समझ में आ रहा है? यस। वो आपको माफ कर चुका है। प्रभु आपको वो नहीं देख रहा है, यहोवा परमेश्वर आपको वैसे नहीं देखता है। जब भी परमेश्वर देखता है, वो ये देखता है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये मसीह की है। पता नहीं, हम नहीं जानते, पर यहाँ पर अगर कोई सास है तो वो अपना बहू के किस रूप में आदर करती होगी, कितना आदर करती हो, आई डोंट नो, बट याद रखिएगा, आपको पता है यीशु परमेश्वर बहू नहीं बोला है। हम लोग मसीह के दुल्हन होने के नाते परमेश्वर हम लोग को बहू ने बेटी बोला है। बेटी क्या बोला है? बेटी। अरे भाई, जो हक मेरा बेटा का तुझे है। इसीलिए लिखा हुआ एक भजन भी है, आओ मुकद्दसों पाक बनो, जैसे बुलाने वाला पाक है। अगर आप पाप से बचेंगे तो आपको किसी से प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आपको हम बता रहे हैं, अगर एक महीना टारगेट लेके चलो कि ना हमको किसी से मिलना है, ना हमको किसी से बात करना, एक महीना हम खाली प्रभु से बात करेंगे, केवल प्रभु से बात करेंगे, एक महीना का बाद हमसे मिलिएगा। रियल में कह रहे हैं, आप खड़ा होइएगा, आपके ऊपर वहां पर एक ऐसा मस्सा आपके भीतर से निकलेगा कि जो आपके सामने खड़ा हो जाएगा वो गिर जाएगा। पावर पाना मजाक नहीं है, पावर है, उसका सामर्थ्य बड़ा है। यहोवा जलाली खुदा है।
हालेलुया। इन्हें ध्यान देंगे। जो कोई विश्वास से उसके वचन को ग्रहण करता है वो उसी वक्त चंगा हो जाता है, उसी वक्त चंगा होता है। फायर प्रेयर अपने जगह पे है, लेकिन उसका वचन ही काफी है लोगों को चंगा करने के लिए। उसका वचन ही काफी है, क्योंकि उसका वचन हड्डी हड्डी मांस मांस गुदे गुदे को भेद कर और मन के विचारों को जांच कर प्रतिफल देता है। चंगा कौन करता है? जब वचन आपके अंदर जाएगा आप ऑटोमेटिक डरोगे परमेश्वर से कि ना, प्रभु का वचन कहता हम चुगली नहीं करेंगे, नहीं प्रभु का वचन कहता हम चोरी नहीं करेंगे, प्रभु का वचन कहता हम ऐसे नहीं कर सकते। आपको कोई बोलेगा चल भी हो, कोई कुछ ला के देगा खाने के लिए। अब दूसरा बात हटाइए, कल मैं एक वीडियो मेरे पास एक आया और वीडियो में कोई पंडित बता रहा था कि किसी के घर का पानी हाली नहीं पीना चाहिए। कोई और बताता था, कहते जे जाते न हो हाली किसी के घर का पानी क्यों नहीं पीना है? बहुत लोग जाते हैं तो सबसे पहले तो क्या पूछते हैं? हाँ, जब बुद्धिमान रहेगा वो पीबो नहीं करेगा। जब बुद्धिमान रहेगा ना, वो कुछ लोग तो मूर्ख है तो पहले पता नहीं थोड़ा सा गिराएंगे उसके बाद, है ना। लेकिन वहां पर लिखा हुआ है, वो पंडित बता रहा था कि उस पानी अगर पीने की इच्छा है, बहुत ज्यादा प्यास लगा, अगर पानी पी रहे हो तो सबसे पहले प्रार्थना कर लो। आपको क्या लगता है कॉपी करे में आगे है शैतान? सब कुछ उसके वचन से ही है। बहुत जगह के कहीं के भी खाना खा लेंगे। कितने बार घर से निकलने से पहले प्रार्थना करके निकलते हैं? कितने लोग घर से निकलने से पहले बस, और बाकी सब कुछ मुर्गी पकड़ गए थे। घर से निकलने से पहले प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। एक दिन मैं प्रेयर कर रहा था, बाइबल पढ़ रहा था, और बाइबल पढ़ते पढ़ते मेरा एक दोस्त है, वो हमको बोला कि चलो थोड़ा बाजार होके आते। और जैसे वो बोला उससे पहले पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि प्रार्थना करके निकलना। क्या करके निकलना? और हमने पवित्र आत्मा की आवाज को इग्नोर कर दिया। और जानते हुआ ये कि इधर से गए तो ठीक, लेकिन उधर से आए तो पुलिस पकड़ लिया और 6,000 का चालान काट दिया। कितना का? कितना का? और फिर प्रभु के आगे बोले, प्रभु 6,000 कौन से लाएंगे? प्रभु का यदि तू मेरी सुनता तो तू नहीं फंसता। तुमको पता नहीं आगे कौन है, हमको तो पता है ना। हाँ, इसीलिए घर से निकलो तो क्या करके निकलो? क्या करके निकलो? समझ में आ रहा है? प्रभु बोला था हमें कन खटिया दिए, अच्छा ठीक है, हड़बड़ में निकल गए। और वहां के लगा बात कर रहे, धार लिए मामू, मामू धार लिया था। फिर हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उसकी आवाज को इग्नोर। बहुत लोग फंसते हैं इसी चक्कर में, बहुत लोग इसी चक्कर में फंस जाते हैं। प्रभु बोल रहा है अरे वहां मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तब वो चुड़िया में जाके क्या करे, यहाँ से कार्ड आया शादी का और प्रभु बोल रहा है ए वहां मत जाना मत जाना। हाँ जाई थी, देखा ही तेने दुल्हा कैसे नहीं। मेरा एक आदत जानते, खतरनाक बहुत डेंजर आदत है मेरा, जानते हो जी। मेरे घर के बगल में कोई मरल भी रहेगा ना, ओकरो हम देखे नहीं जाते। कितना लोग बाराती होगा भूले के करवा देने से, कैसे ना दुल्हनिया अब वही में नजर लगा थी। हम तो
तो शादी करके वो तो पहले मास्क पहना दो पहले मैं। हम तो कब आखिर से तक नकिया तक मास्क मास्क कर। अब वो क्या लगता है, कर्ज नहीं लगता है, जादू टोना नहीं होता है, बुरी नजर नहीं होता है। कोई देख लो बाप रे बाप, वो तो हिया तो अंग्रेज लगे थे जी। वो ऐसे लोग होते हैं, उनको कोई काम धंधा नहीं होता, बस खाली दूसरे के घर में दुआरी जाके वो अगोरना है और खाली देखते रहना कि केकर घर में कोची हो रहा है, और इन्हें के बाद होने होने के बाद होने होने के बाद होने करना है उनको। ऐसों से बच के रहो, ठीक है ना। और बाइबल में तो स्ट्रिक्ट बताया एकदम, ये औरतों को संभालने के लिए बोला कि ऐसी औरतें सुधर जाए। हम बहुत सारे अपने घर में भी ऐसे लोगों को देखते बड़ी डांटते हैं, ये क्या है। अगर बाद सब कुछ करके सब भांडा फोड़ के कहते हम कुछ करा ही है। देखा हमारा आदत का हवा, हम के अगर दुआरी डाक हो रही हो अब भोरिया गोर के लो। अरे यार किससे तुम बच रहे हो। बाइबल भी कहती है यदि तू अपने अपराध कर रहे हो तो मानो, उसको छोड़ लो। हाँ समझ में आ रहा है ना, बच्चों इन सब चीजों से। हालेलुया, समझ में आ रहा है। अपने मन की रक्षा करो, फालतू चीजों पे ध्यान मत दो। समझ में आ रहा है, फालतू चीजों पे ध्यान मत दो। एक बात याद रखेगा, इन्हें ध्यान दीजिए, छुट्टी के बाद बतिया लीजिएगा बढ़िया से, साथ लीजिए घरे। थोड़ा सा भी नहीं समझते डिस्ट्रैक्ट शैतान कैसे करता है। मैं वचन में खड़ी बतियाएंगे, फिर नींद आवेगा। जरा बतियाला नहीं मिलता नींद आता है, और जरा नींद नहीं आता बतियाला मिल गया, कैसे हो करके शैतान डिस्टर्ब करेगा। और जो चुपचाप स्थिरता से सुन रहा है वो फल लेके आता है। अबरी आएंगे ना तो आपको बीज बोने वाला कहानी बताएंगे कि कौन सा बीज कहाँ हमको बोना है, कैसे बचाना है, कैसे फलवंत करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग के लिए रहेगा, कॉपी कलम लेके आइएगा। ठीक है, और बीज बोने वाला दृष्टांत बढ़िया से, क्योंकि अभी धन खेती चल रहा है तो बढ़िया से बीज बोने वाला दृष्टांत अच्छा से समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, इसका प्रकाशन है मेरे पास, तो आप लोग सीखेंगे उससे। हालेलुया, समझ में आया ना। तैयार हैं? एक बार जोरदार तालियां खुदा के लिए। हालेलुया। हर एक के पास आप परमेश्वर का पैगाम लेके जाओ। कोई पूछे कि आप कैसे, क्यों हम प्रभु के पास आए, तो आप क्या बताओगे? हाँ, अगर कोई पूछे कि हम प्रभु के पास क्यों आए तो क्या बताओगे आप? हाँ, माने कि दुख है तो प्रभु के पास आए तो फिर तो मतलब सौदा हो गया है। दुख किसका जिंदगी में नहीं है? आपको क्या लगता है प्रभु के पास आने के बाद दुख खत्म हो जाएगा? बीमारी खत्म होता है जी, दुख खत्म नहीं होता। यहाँ आने के बाद जानते हो कुछ ही होता है, समझे? पहले तो नौवा में तूफान नहीं आता था, अब नौवा में तूफान भी आएगा। सच कह रहे, कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन तरीका है, तरीका क्या है? अगर आप उस नाव में फंसे हुए हैं और यीशु मसीह को पता है कि आप उसके चेले हैं, वो पानी पर चल के आपके नाव पर चढ़ेगा और तूफान को थमाएगा, आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। समझे? आप ये मत सोचना कि आप अकेले हो। जब यीशु मसीह, कल ही बात कर रहे थे कलीसिया से, जब यीशु मसीह बोला चेलों को निकलो,
आगे निकलो, हम जा रहे प्रार्थना करने, आगे निकलो। और सारे चेले नाव लेके निकल गए और आधी रात के लगभग में समुद्र में बहुत तेज तूफान आया। अब बताओ कि एक टाइम ऐसा था कि यीशु मसीह नाव पे सोया हुआ था, और जब सोया हुआ था तो उस समय जगा दिया, हे गुरु हम ना सोए जा रहे हैं। अब दूसरा बार प्रभु ने और काम कर दिया, जाओ पहले तुम लोग निकलो, यीशु मसीह भी नहीं है। अब इन लोग क्या करें? सेम तूफान इस बार भी आया, इस बार तो यीशु मसीह भी नहीं है। हमको तो लगता है प्रभु ये चेक करने के लिए देखा है कि देखते हैं अब ये लोग क्या करता है। और जानते हैं उसके बाद ऐसा हुआ, जब ये लोग प्रभु प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते करते हमको ऐसा लगता है उसके आत्मा में प्रभु ने देखा कि मेरे चेले फंसे हुए हैं समुद्र के बीच में और तेज तूफान आया हुआ है। आपको पता है यहोवा परमेश्वर क्या किया यीशु मसीह वहां पर? उसके पास भी नाव नहीं थी। आधी रात को कौन नाव मिलेगा? 12 बजे रात के टाइम में यीशु मसीह अपने चेलों के पास, 3 मील कितना दूर होता है? 3 मील कितना दूर होता है? 10-12 किलोमीटर से कम नहीं होगा। अब 12 किलोमीटर पैदल पानी पर चल के किसके पास पहुंचता है? चेलों के पास। सारे चेलों को लगता है कि भूत है, क्योंकि पानी पे इंसान तो नहीं चलेगा। जब वो पानी पे चल के आता है, उसका एक चेला कहता है, हे प्रभु यदि तू है तो हमें भी पानी पे चलने का आदेश दे। और यीशु मसीह नहीं कहते जाकर ट्रेनिंग लेके आ, वो कहता कम आओ। और पतरस उसमें से एक रहता है, जैसे वो पानी पे पांव रखता है वो भी चलना स्टार्ट कर देता है। एक बात याद रखिएगा कलीसिया, आप लोग के लिए एक प्रोफेसी है। अगर आपकी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, यीशु मसीह चल के आपके पास आ रहे हैं आपके तूफानों को रोकने के लिए। हालेलुया। हर एक तूफान वो थमा देगा। हालेलुया। अंधिया के डांट दिले अंगुली से तान के, लहरे समाई गले यीशु जी के नाम से। कहवा विश्वास तोहरी रे बाखे भैया हिलोर मारे। हालेलुया। कुछ लोग को बोरिंग लग रहा है तो साथ में गाएंगे। जात रहले यीशु जी हो चलवन के संगवा, हिलोर मारे हिलोर मारे। देखा नहीं आए भैया हिलोर मारे, देखा नहीं आए भैया हिलोर मारे। आंधी पानी आयल राले खूब हुमाच के, चला लोगे भैले राले भैया के पास के। जागे मागे नैया करे सुतल माखे भैया हिलोर मारे हिलोर मारे। देखा नैया रे भैया हिलोर मारे, देखा नैया रे भैया हिलोर मारे, देखा नैया रे भैया हिलोर मारे। यीशु जी सुताल रले साबतिया बोझ के, चला घबराइल रले अपने में जूझ के। यीशु जी सुताल रले साबतिया बोझ के, चला घबराइल रले अपने में जूझ के। दागे मागे नैया करे सुतल बाखे भैया हिलोर मारे हिलोर मारे। देखा नहीं आए भैया हिलोर मारे, देखा नहीं आए भैया हिलोर मारे, देखा नहीं आए भैया हिलोर मारे। अंधिया के डांट दिले अंगुली से तान के, अंधिया के लहरे समाई गले यीशु
यीशु जी के नाम से, कहाँ विश्वास तोरेगा के भैया हिलोर मारे, देखा नहीं आए 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 भैया हिलोर मारे। जात रहले यीशु जी चला हमके संगावा हिलोर मारे, देखा नहीं आए भैया हिलोर मारे, देखा नहीं आए भैया हिलोर मारे। कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, शैतान डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भी नाचना है? कितने लोग और भी नाचना चाहते हैं? हाँ? अरे बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे शैतान को तेरा तले। काला चिट्टे कोड़े उत्ते दुइयो यीशु सच दे, देखेगा जहान केड़ा बदला ने रज के। काला चिट्टे कोड़े उत्ते दुइयो यीशु सच दे, देखेगा जहान केड़ा बदला ने रज के। तेरी तलवार यीशु चले चले, रखे शैतान तो तेरा थले। बल्ले बल्ले यीशु तेरे बल्ले बल्ले, रखे शैतान तो तेरा थले। यीशु जी बल्ले बल्ले, 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 यीशु जी बल्ले बल्ले। हालेलुया। आकी जा मैं तो यीशु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। चले आकी जा मैं तो यीशु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। सब टूटे जंजीरा ते बंधन टूटे गए, मेरे पाप ते सराप ते बंधन खुले गए। हुणे हंसने दे वारे मेरी, मैं ते जिंदगी ते अपने बड़ा ही रोया है। आकी जा चल यीशु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। पापी दे उते उसने बड़े बले आई कीती, चल के सलीब दे उते उन्हें रिहाई कीती। चल उठे ओदा शुक्र माड़ा, मैं तो यीशु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। की जा मैं तो यीशु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। सब टूटे जंजीरा ते बंधन टूटे गए, मेरे पाप ते सराप ते बंधन खुले गए। हुणे हंसने दे वारी है मेरी, मैं तो जिंदगी ते अपने बड़ा ही रोया है। हालेलुया। हमरा जाने का मन नहीं कर रहा है, लग रहा है कि यही नाचे। हाँ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। झूम झूम के नाचो गाओ, झूम झूम के नाचो, झूम झूम के नाचो गाओ, झूम झूम के नाचो, झूम झूम के नाचो गाओ, झूम झूम के नाचो, झूम झूम के नाचो गाओ, झूम झूम के नाचो। खुदावन के लोगो तालियां बजाओ, खुदावन के लोगो तालियां बजाओ। नाचेंगे गाएंगे यीशु के गुण गाएंगे,
अरे वो आदि अनंत है तो युग युग अटल है, वो आदि अनंत है तो युग युग अटल है, वो आदि अनंत है तो युग युग अटल है। मेरे परमेश्वर वासुदेव, मेरे परमेश्वर वासुदेव सारा कुछ पॉसिबल है, मेरे परमेश्वर वासुदेव सारा कुछ पॉसिबल है, मेरे यशुदेव वासुदेव। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग तक खुश है आज नए ब्लेसिंग के साथ अगली बार आएंगे, डबल नाचेंगे, ठीक है। 16 तारीख को है जो बाकी बिहार मीटिंग और धूम एकदम धमाका मचेगा, ठीक है। और परमेश्वर के लिए एकदम तैयार हो जाए कलीसिया। हालेलुया हालेलुया। शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के किधर, शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव चलते हैं, शैतान की। कितने लोगों ने कॉकरोच देखा, तिलचट्टा देखे हैं, देखे हैं कभी मसले हैं उसको, हाँ मसाले के बाद क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, चटनी हो जाता है ना। आज शैतान को क्या कर देना है, क्या कर देना है, तो कैसे मसलते थे, मसल के दिखाइए, है ना। शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे है, शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे। तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, हे तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा। शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे। तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, हर जादू टोना मेरे पाँव के नीचे, हर जादू। विश्वासी लोग नींबू से डरता है, मिर्चाई से डरता है। अगर आपको नींबू दिख जाए, मिर्चाई दिख जाए, काटने का और शरबत बना के पी लेने का है। हालेलुया, मेरे का राहुल बाबा, ठीक है, समझ में आ रहा है। मुर्गी के लहू से डर रहे हो, हाँ मुर्गी का लहू, अरे उसने आपके लिए लहू बहाया है, उसका लहू आपको ढांप के रखता है, इसलिए हम खुशी में क्या करेंगे, तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, हर जादू टाना मेरे पाँव के नीचे, हर जादू टाना मेरे पाँव के नीचे, हर जादू टाना मेरे पाँव के नीचे, हर जादू मेरे पाँव के नीचे है। तो मैं जम के नाचूंगा, उछल के बंधन तोड़ के नाचूंगा, हर दुष्ट की ताकत मेरे पाँव के नीचे, हर दुष्ट की ताकत मेरे पाँव के नीचे, हर जादू टाना मेरे पाँव के नीचे। साथ में एक बार, साथ में एक ही साथ उछलेंगे सब, ठीक है, ठीक है, खाली मुकल ही मारिएगा। तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे। तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन। हालेलुया, जितना हाथों में बल है परमेश्वर के लिए बजा दे, उसके भवन में मजा है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी, संग तेरे हमें गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए, तेरे भवन में, तेरे भवन में
तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी भरपूरी। हालेलुया। अब ये खुशी का पैगाम हर एक तक पहुंचाना है कलीसिया। ये गुड न्यूज आपके लिए है, आपके परिवारों के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए है। ये आ गया है बचाने के लिए। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा। हालेलुया हालेलुया। 16 तारीख को वर्शिप तैयार करके आए आप लोग, ठीक है? तैयार करके आए। जैसे हम नचवा रहे हैं आप लोग भी तो कम से कम, ठीक है ना? सीख रहे हैं ना? 16 तारीख को तैयार करके आए वचन, मतलब भजन एकदम गर्दा उड़ा के। शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे। गिटार ले आए तो गर्दा हो जाएगा, है ना? तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा। शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी रंग लिया मोह, रंग लिया, रंग लिया मोह, रंग लिया मोह, अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना नशा, दिया अपना बहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोह, रंग लिया, रंग लिया मोह, रंग लिया। ओ दिया जीने को रंगे, और पाक किया संग, ओ दिया जीने को रंग, रूए पाक किया संग। यीशु ने कहा जीना क्या जीना, हा 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 हा। संग दिया मोह, संग लिया, संग लिया मोह, संग लिया। यीशु ने दिया अपना नशा, दिया अपना दहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोह, रंग लिया। हालेलुया। उसके लहू में रंग जाओ आप लोग। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाथों को हिलाते हैं, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अगर समझीना हसिए सुना ले डेरे। हालेलुया। सच में परमेश्वर का प्रेम, यहाँ जो मजा है ना कहीं नहीं है, ठीक है? और प्रार्थना कीजिए कि खुदा ऐसा मीटिंग 6 घंटा भी कम लगता है कि नहीं? हाँ, क्रिसमस में तो नाचना है, ये है क्रिसमस के दिन। हाँ, डे नाइट हो सकता है। ओकरे में भजन होगा, दाऊद नगर विच पैदा हो गया, अरे दुनिया दा पालन हारा, नबियन कह जो हजार साल तो, अरे जड़ से खुदा दुनिया दे हाल तू। बीमारा ले मरहम बन के, दुखिया ले बन सहारा। दाऊद नगर विच पैदा हो गया, दुनिया दा पालन हारा। हालेलुया हालेलुया। और बहुत सारा डांसिंग भजन है मेरे पास, बहुत सारा। ऐसा है ना कि पैर नहीं रुकेगा, ठीक है? लेकिन जितना नाचेंगे उसकी हुजूरी में उतना अभिषेक से भरते जाएंगे। क्योंकि जब दाऊद संदूक के आगे नाचा था, उसके जाने के बाद, नाचने के बाद अपने घर वालों के लिए लेहंड किया है, वो चंगाई के लिए प्रार्थना किया। तो उसकी हुजूरी में नाचना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप हीलिंग लेके जाते हो, आप मस्सा लेके जाते हो जब आप उसकी उपस्थिति में नाचते हो, ठीक है ना? नाचेंगे गाएंगे यीशु के गुण गाएंगे। मैं यहूदा का से यीशु नासरी का बेटा हूँ, मैं राजा दा राजा यीशु नासरी दा बेटा हूँ। हालेलुया। शमारे के आए कटे ओनु ओला जट पट, कोई वचन ने पूरा होनु सके दानी डाके। यीशु बदला देते जदोड़ाए, यीशु बदला देते जदोड़ाए, ते वक्त भी जलाल होवेगा। यीशु जदोड़ा सारा मुक जाना, रोना वही कमाल होवेगा। हे यीशु जदोड़ा सारा मुक जाना, रोना वही कमाल होवेगा।
ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਯਹੋਵਾ ਨੇ वचन च सारा भेद खोलिया यहोवा ने हालेलुया। नाचने के लिए तो मजा है, कितना भी नाचो तो लगे हालेलुया। अच्छा बंदोबस्त करते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा लगे डीजे उजे लाए पड़े लेकिन हम लोग बंदोबस्त करते हैं। क्या डीजे पे अभी होना चाहिए मीटिंग में, है ना? हम तो कर सकते हैं, वहाँ खाली लाइन का कनेक्शन जोड़ना है, बॉक्स लेके चलाएंगे, ठीक है। 26 तारीख की मीटिंग के लिए हम सब हम पहले से बात किया हुआ है, गद्दा बॉक्स जो भी चाहिए, तो वहाँ टेंशन नहीं है। जोड़ी के लिए हमको सोचना है क्योंकि लाइट का वहाँ दिक्कत होता है, बॉक्स के दिक्कत नहीं है, दिक्कत है लाइट का, समझे? कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब मैनेज करेंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, जहाँ पर बॉक्स लग सकता है वहाँ पर हम लोग बॉक्स लगाएंगे, ठीक है। चाहे 26 तारीख को मीटिंग, जहाँ पर लाइन है, सुविधा है, वहाँ बॉक्स लगाया जाएगा, कोई दिक्कत? तैयार है सब? अरे भाई उसी के लिए तो सब कुछ करना है, सब कुछ तो उसी का है, ठीक है। सब आंखों को बंद करें, अंतिम प्रार्थनाओं में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर आज के दिन के लिए। खुदावन तहे दिल से धन्यवाद कि आज की मीटिंग्स बहुत मार्वेलस, बहुत सुंदर पिता आपने करवाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु। खुदावन खुदा मैं अपने आप को और इन सब को यीशु के लहू में छिपाते हैं। कोई दुर्घटना, कोई गलत न्यूज इनके जीवन का हिस्सा ना हो परमेश्वर। सारी बीमारियां इनके लाइफ से, इनके जीवन से चली जाएं, सारे रोग चले जाए खुदावन खुदा। सारी कलीसिया बोले आप खुदा बाप, आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह, आपका फजल, पवित्र आत्मा, आपकी सहभागिता, आपके तमाम ईमानदारों, संतों, सेवकों के साथ, पवित्र कलीसियाओं के साथ, यशुरुन मिनिस्ट्री के साथ, अब से लेकर आपके होने वाले आखिरी आमद तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। मिलते हैं 16 तारीख को, सब तैयार रहेंगे प्रार्थनाओं में। अभी जो कि उपवास चल रहा है तो उपवास जारी कर ले 31 दिन का, ठीक है। बाकी बाजार भूल गए, ठीक है। तैयार रहेंगे जितना आप प्रभु के भवन में दौड़। देखिए संसार में हम लोग हॉस्पिटल में दौड़ लगाते थे, लेकिन अभी हमको प्रभु में भवन में दौड़, और जितना ज्यादा उसके करीब जाते धीरे धीरे महिमा बढ़ेगा, ठीक है।